को देखा, उस पर मोहित हो गए और जैसे ही ऊपर मोहित भाई इनने उसमें विवाह कर लिया, विवाह भी कर लिया और ओके बाद में इनको भजन छूट गया। जब तप कछु न हो हे तही काला, हे विधि कवन मिलई विधि वाला। ओ दिन से इनको भजन छूट गया। जैसे ही भजन छूटो तो धीरे 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 करके व्यसनों में लग गए। अच्छा, एक दिन की बात है कि इनके गांव में साधुओं की मंडली आई। साधुओं की मंडली आई तो गांव में जैसे ही मंडली आई सो साधु मंडली एक जगह रुकी। दो चार आदमी खड़े थे गांव के। तो वे साधु महाराज बोले, भैया गांव में सबसे बड़े सज्जन को घर कहाँ है? जो गांव में अच्छे नामी सज्जन हों उनको घर कहाँ है? फिर तो बतावे के लाने धन है अपन। गांव को ने सूजी महाराज खुजाने सज्जन के, हम इनको सबसे बड़े दुर्जन में पहुंचे। इनने सोची जो अच्छो मौका है अजामिल के पहुंचा दे। तो इनने बताई कि भैया सबसे सज्जन तो अजामिल है। अब महाराजों को का पता के जो सज्जन है के दुर्जन है कैसो है, इनने पहुंचा दो। और जैसे ही महात्मा अजामिल के यहाँ गए, अच्छा ये में पूरे अवगुण हटे। इसमें अवगुण ही अवगुण थे, एक मनो बहुत अच्छो गुण है। तो कौन सो? बोले यदि कोई साधु संत ग्रस्त महात्मा संत आ जाए तो अजामिल उनका अपमान नहीं करता था। इन्हें बढ़िया साधुओं की सेवा करी। साधु जान लगे तो अजामिल के 9 संतानें हो गई थी। एक 9 संतानें भाई। साधु जैसे ही जान लगे तो साधु ने अजामिल से पूछा, अजामिल ये बाल बच्चे कौन के आए? बोले महाराज आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ। बोले कितने बाल बच्चे हैं? अजामिल के थे 9.5। सही में ने 9.5 कही थी। तो कितने बाल बच्चे हैं? कहते 9.5। अब बता, जो बतावे को तरीका है। जैसे कौन पूछे काई भैया कितने मोड़ी मोड़ा है, तो कह दे के 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, तो समझ में आए। अब कौन पूछे काई भैया क्या बाल गोपाल है, कई 2.5 हैं। बताओ जो का तरीका है बतावे। महाराज बोले हम समझे नहीं है। बोले महाराज 9 बाल बच्चे हैं, 10वां आवे 12 है, पत्नी गर्भवती है, 5 माह हो चुके हैं। वो इसे कहते 9.5 गणित में जो बहुत से आ रहा। तो महाराज बोले अबे तक का नाम रखो, अबे तक इनको का नाम रखो। बोले अभी तक वो तो मन से नाम रख ले, चिंटू पिंटू मिंटू। बोले यदि बालक होगा तो उसका नाम नारायण रखना, और यदि बालिका होगी कि तो उसका नाम नारायणी। बोले ठीक। तो 10वें महीने में इनके यहाँ एक बालक हुआ, प्रसव हुआ, पत्नी के यहाँ बालक हुआ और उसका नाम रखा नारायण। बोली वृंदावन वे हरिलाल की जय। चलो बढ़िया है। तिवारी जी सुई आ गए। 2 दिना से पीसीसी बढ़ा रहे थे, जीवी के यहाँ है मनवा जा गए। बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय। इसने अपने 10वें पुत्र का नाम रखा नारायण। और जब अब सबसे हल्को मोड़ा, सबसे ज्यादा लाड़ लो। जैसे ही कछु बुलाए सुबह सबने मोड़ा नारायण को बुलाए। और समय बीतता गया, जब इको अंत समय आ गओ, भगवान को भजन कब करो ने तो। और जैसे ही इसका अंत समय आया, यमराज ने यमदूतों से कहा जाओ भैया अजामिल की आत्मा को खींच ले आओ। तो जैसे ही यमदूत अजामिल की आत्मा को ले जाने लगे, अजामिल को इससे बड़ा कष्ट हुआ। देखो 2 दुख संसार में सबसे बड़े हैं। 2 दुख संसार में सबसे बड़े हैं। कौन कौन से? बोले जन्मत मरत दुख हुई। एक तो जन्म को दुख, दूसरों मृत्यु को सबसे बड़ा दुख। जैसे ही ले जाने लगे अजामिल को तो इसको बड़ा दुख हुआ। और इस दुख में यह है भगवान का नाम तो पुकारा नहीं, अब का भजन करो हो तो खबर देती।
लेकिन भजन नहीं किया था तो अपने सबसे हल्की मोड़ा नारायण को बुलाने लगो। पूरी वृंदावन में हरिलाल की जय। बढ़िया हर्षली से हमारे आदरणीय भैया पंडित श्री राम नरेश तिवारी जी पधारे। पूरी वृंदावन में हरिलाल की व्यासपीठ से खूब खूब सम्मान। हमारे तिवारी जी सापट वाले समस्त भक्तवृंदों का खूब सम्मान। और जैसे ही